ये तो जा रहे हो ना सीधे सीधे, क्या? हाँ, और वो सबसे पहले यही देगा, जानते तो हैं, लेकिन जानने के बाद में भी गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इसको हटाओ। मेरे फोन का दो समस्या है, वो तो बस समस्या है, कल से तुम मन करने की बात ना बोलने से पहले बस बात करो। क्या बच्चों को 1 बजे हो रही भाषा बोलो। ठीक है ना? इसी प्रकार से महर्षि वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु क्या बनेगा? वर्षा ऋतु बनेगा। वर्षा धन ऋतु क्या बनेगा? तो इसका मूल शब्द क्या बनेगा ये पूछ रहा हूं मैं। शीत धन ऋतु। बताओ। सप्त धन ऋषि। बताओ क्या क्या बनेंगे इनके। देखो भैया, वर्षा धन ऋतु यही है ना, तो इधर से वर्षा तो ये हट जाएगा और ये हलंत हो गया, है ना? क्या बचा निकाला इसमें से? इधर से क्या लेंगे? इधर क्या बचेगा? इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये आय इधर आ गया, ये इस पर चलेगा। वर्षा ऋतु मतलब वर्षा ऋतु, तो क्या होगा इसका? ठीक है ना? इसी प्रकार से इसका क्या हो जाएगा? ये होगा या ये होगा? पहले वाला होगा कि दूसरे वाला होगा? अरे ये और लगेगा ना इसमें, बताओ कौन सा हो? पहले वाला होगा। कौन सा होगा? पहले वाला ही होएगा। और इसमें क्या होगा? सप्त सप्तऋषि। कोई दिक्कत? अब अगली संधि कौन सी आएगी हमारी? चलो आज ऐसे नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, ले समझ में आएगा। मतलब क्या चीज देखो, हमारा इसको ऊपर ले लेते हैं। नियम क्या है हमारा? ए आ के बाद क्या है? री आए, यही है ना? तो इनके स्थान पर क्या हो जाता है? अर हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? अर। अब हमने रे वर्ण में जब वर्ण पढ़े थे तो आधे रे के बारे में पढ़ा था ना, कहा जाता है? ऊपर। यही पढ़ा था ना हमने रैप में। तो अब हमने पढ़ा सबसे पहले महाधन ऋषि,
यही पढ़ा है ना। इसमें से क्या अलग होगा, महे अलग किया तो, और इधर से री और ये सी। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब ये पता है हमने कि ए आ के बाद में क्या है, री आए, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, अर। क्या हो जाएगा, अर। क्या हो जाएगा, अर। अब अर होगा तो ए हलंत हट गया। अब रे बचा, तो रे हमेशा पीछे वाले में लगता है, बोलता है उससे पीछे वाले में, तो इस पर तो लगेगा नहीं, तो ये सी है, तो इसके ऊपर लगेगा, तो क्या बनेगा, महर्षि। इसकी पहचान भी यही है, गुण संधि की मैंने बताई थी आपको, या तो मिलेगी एक मात्रा, या फिर ये, और या फिर ये क्या है, इसकी पहचान है। किसकी, गुण संधि की। अरे जिसमें आए, ई आए और ओ आए, तो ये किसकी पहचान हो गई, दीर्घ की, और ये किसकी हो गई, गुण की। किसकी हो गई, गुण की। अब हम बनाते हैं, वर्षा ऋतु वाला थोड़ी समझ में कम आया है, तो देखो, वर्षा, धन ऋतु, ठीक है। आओ इससे ए अलग करो, ये निकल के आएगा, ए अलग करने पर यही निकलेगा ना। अब ये निकला, तो इधर क्या बचा, बचा या ना बचा, और इसके बाद में फिर इसका अगला वाला री, और इधर से, ठीक है ना। नियम कहता है ए हो या आ हो, इसके बाद में री आए तो क्या हो जाएगा, तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और। तो ये वर्ष, और इधर टू, तो क्या बनेगा, ये ए जोड़ा है इसमें, ये अलंत है, तो ये पूरा हो गया, अलंत हट गया। अब ये रे बचा, तो ये रे किस पर लगेगा, इस पर, पीछे वाले पर लगेगा ना। बताओ अब समझ में आया या नहीं आया। भाई इस पर पहले से, वर्षा पे पहले से लगा हुआ है, लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, और फिर ऋतु, फिर डबल आएगा ना रे, तो क्या बना, वर्ष ऋतु। अब शीत में नहीं है इस प्रकार से, शीत धन ऋतु, है ना। तो शीत, और ये क्या बचा इसमें, ए, इधर से क्या लिया, और आगे क्या आया, इनके स्थान पर क्या हो गया, हुआ या नहीं हुआ, और जब इनके स्थान पर ये हो गया, तो सी त, बताओ अब आया समझ में या नहीं आया, कोई दिक्कत। कैसे, देखो प्रत्येक चीज में क्या नहीं होता, संधि नहीं होती, ये ध्यान रखना। प्रत्येक में क्या नहीं होती, संधि नहीं होती। किसी में उपसर्ग होता है, उपसर्ग के थ्रू अलग होता है, या फिर कभी कभी प्रत्यय के थ्रू अलग होता है, शब्द अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि प्रत्येक वर्ण में क्या हो, संधि हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब समझ में आया, कोई दिक्कत, अरे कोई भी दिक्कत हो, महर्षि हो गया क्या, अब अगली संधि आती है हमारी कौन सी, वृद्धि संधि। कौन सी संधि,
वृद्धि संधि। अरे ये उतारोगे क्या उदाहरण? नहीं उसके गुण वाले उतार लिए पहले, ये उदाहरण लिखा दिए थे री वाले। हाँ तो इनको उतार लो, उतारो जल्दी। और इसको बनाना भी है, जिसने उतार लिया है ना वो, ये बना लो तब तक, ये उतार लेंगे तब तक। भाई तुम तुम्हारे माइंड का इस्तेमाल कर लो। जिन्होंने उतार लिया है वो इसको एक बार संधि विच्छेद करके बताओ। क्या बताएंगे? संधि विच्छेद करके इसका। नियम याद होना चाहिए सबसे पहले तो, और बात समझ में आनी चाहिए, फिर गलती की संभावना ना के बराबर रह जाती है। फिर आपका अभ्यास होना चाहिए, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ बना लिया ये। भाई रे पहचान आ रही है अपनी, और यहां पहचान आ रही है तो यहां से हम इसको क्या करेंगे? तोड़ के तो देखेंगे। तो जैसे महा हो गया ना, महाधन रिक क्या बन जाएगा? महर, क्योंकि ये आ अलग हो जाएगा इससे, इससे री और के, ये क्या आएगा? अर, ये आया के मह, तो क्या बन जाएगा? ये इसमें और इसके ऊपर लग जाएगा। बना या ना बना? कोई भी शब्द हो इधर उधर से ढूंढ के लाओ। चलें आगे। अगली है हमारी कौन सी संधि? वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि, वृद्धि में वर्ण का क्या होगा? वृद्धिकरण होगा। हमने देखा ए आ के बाद में, किसके बाद में? ए आ के बाद में क्या है? ए या आई आए, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अरे आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई। ए आ के बाद क्या है? ओ और औ, तो क्या हो जाएगा? अब जिस पर ये वृद्धि आदेश होगा तो वृद्धि आदेश कौन सी वृद्धि, कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। परिभाषा लिखना चाहोगे तो लिखो। ए आ के बाद ए आके बाद क्या है? ए आई या ओ औ आए तो क्रमशः क्रमशः
आई औ आदेश होता है उसे कौन सी संधि कहते हैं? उसे वृद्धि संधि कहते हैं। उसे कौन सी संधि कहते हैं? वृद्धि संधि कहते हैं। उसे कौन सी संधि कहते हैं? वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे पहचान इसकी देख लें तो पहचान क्या है इसकी? दो मात्राएं, या फिर ये इसकी क्या है? पहचान। जैसे हम लिखते हैं, जैसे हम क्या लिखते हैं? जलौक। क्या लिखते हैं? जलौक। क्या लिखते हैं? जलौक। तो क्या बनेगा? जलौक, है ना। अब ये यहां से दो मात्रा रही है, यहां से इसको क्या करेंगे? अलग करना चाहेंगे। तो जल धन ओ, इधर से क्या? ए, इधर से क्या? इनके स्थान पर क्या हो जाएगा? और क्या बनेगा? जल लौक। क्या बना? जलौक। महौषधि बनाइए। क्या? महौषधि। वनौषधि। महेश्वर्य। एक एक। और आगे सदैव। क्या? सदैव। करुण का संधि विच्छेद करते चलो साथ के साथ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लिखते चलो। यहां से कट जाएगा महाधन औषधि। महाधन औषधि, इसका क्या होगा? वन प्लस औषधि। महाधन ऐश्वर्य। एक प्लस एक। सदा प्लस एक। महौज। महाधन औज। महाधन ओज। प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिक बनाओ। प्रे प्लस औद्योगिक। कोई दिक्कत है? प्रे प्लस औद्योगिक। ये संधि हो गई कौन सी हमारी? वृद्धि। और उदाहरण ले लेंगे, बहुत सारे उदाहरण ले लेंगे, या तो एमसीक्यू के थ्रू या बाद में ले लेंगे एक साथ। चलें आगे। चलें। अब अगली संधि कौन सी आएगी हमारी?
यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। कौन सी संधि आएगी? यण संधि। अब देखो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। किससे? दीर्घ, गुण और वृद्धि, ये तीन संधि पड़ी है ना, इनसे थोड़ा क्या है, अलग है ये। कि अब तक तो हमें आगे वाले और पीछे वाले दोनों वर्णों में क्या हो रहा था? परिवर्तन हो रहा था। अब ऐसा नहीं होगा। पिछले जो अगला वाला वर्ण है, अगले वाले शब्द का जो अंतिम वर्ण है, उसी में क्या होगा? परिवर्तन होगा। जैसे अभी देखते हैं, देखो ई, ई के बाद क्या है? कोई असमान स्वर। क्या है? असमान स्वर। तो ई के स्थान पर क्या होगा? क्या होगा? ये, ना कि इधर कोई परिवर्तन होगा। अगर इधर ए है तो ये हो जाएगा, इधर ए है तो क्या हो जाएगा? ए। इधर उ है तो यू हो जाएगा। इधर ए है, आई है, तो ये क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। इधर के अनुसार इसमें मतलब इस पर कोई भी जो मात्रा है, जो स्वर है, वही स्वर इसमें उसी की क्या लग जाएगी? ये में मात्रा लग जाएगी। बल्कि परिवर्तन तो सिर्फ किन में होगा? इन दोनों में ही होगा। चलो ये बात समझ में आई? ई के बाद में कोई क्या है? अरे ई और ई ना आना चाहिए, वा के अलावा 11 स्वर कोई से भी आए तो इसका क्या हो जाएगा? ई और ई का ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये। अगर ई और ई आएंगे, आगे भी ई आ गए, तो क्या होगी? दीर्घ ई होगी, और संधि कौन सी हो जाएगी हमारी? दीर्घ हो जाएगी। तो ये कौन सी संधि है? असमान स्वर संधि है। कौन सी? असमान स्वर संधि। ठीक है। उसी प्रकार से उ और उ के बाद क्या है? कोई असमान स्वर आए। क्या है? असमान स्वर आए, तो उ और उ के बाद में के स्थान पर क्या हो जाएगा? वह। क्या हो जाएगा? वह। ई के बाद में कोई असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? यह। उ के स्थान पर असमान स्वर आए तो क्या हो जाएगा? वह। और री के बाद, किसके बाद? री के बाद कोई क्या है? असमान स्वर आए। क्या है? असमान असमान स्वर आए तो री के स्थान पर क्या हो जाएगा? रे। तो री के स्थान पर क्या हो जाएगा? रे। बताओ समझ में आया या नहीं आया? ई के बाद असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये। उ के बाद में असमान स्वर आए तो उ के स्थान पर क्या हो जाएगा? वह। री के बाद में कोई असमान स्वर आए तो री के स्थान पर क्या हो जाएगा? रे। परिभाषा में बांध दें, इन शब्दों को परिभाषा में बांध दें। देखो ई, उ, री के बाद ई, उ एवं री के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्रमशः ये, वे एवं रे आदेश होता है। क्या होता है? ये वे रे आदेश होता है। उसे कौन सी संधि कहते हैं?
उसे यण संधि कहते हैं। उसे कौन सी संधि कहते हैं? यण संधि कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं? यण संधि कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं? यण संधि। पहचान देखें तो क्या पहचान? अब पहचान में क्या आएगा? कोई अर्धवर्ण, क्या अर्धवर्ण, और अर्धवर्ण के बाद में क्या आएगा? ये रे, ये वे और रे, ये वे और रे, इन तीन में से होगा। तो ये क्या होगी इसकी पहचान? क्या होगी इसकी पहचान? बताओ। अरे समझ में आया या नहीं आया? देखते हैं अभी उदाहरण के थ्रू। उतारो इसको। देखो, अति धन अधिक, अति धन अधिक, तो इधर से इधर से क्या निकालेंगे? ई, और इसके बाद में क्या देखेंगे? ए। देख, तो ए असमान स्वर हो गए ना, तो असमान स्वर होगा तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये। तो अ ते धे क, तो ये से पहले ते आधुरा आधा वर्ण आ गया ना, अर्धवर्ण आया या नहीं आया? तो क्या बना? अत्यधिक, अत्यंत। तो क्या होगा? ते और ये, तो यहीं से इसको अलग करने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा? अति प्लस अंत, अन्वय। अभी सेकंड ग्रेड में आया था इत्यलम। ठीक है, इत्यलम, स्वागत, स्वच्छ, पितृपदेश, मात्राज्ञा। अब सुनो, जो पहचान है ना, ये रे के स्थान पर ज्यादातर क्या मिलता है? त्रय, ज्यादातर। मात्राएं ज्ञा। चलो करके देखो इनको। अन्वय का क्या हो जाएगा? अनु प्लस ए, इत्यलम का इति प्लस अलम, इति धन अलम, स्वागत का सुधन आगत, स्वच्छ का शु प्लस अच, पितृपदेश पितृ प्लस उपदेश, मात्राज्ञा तो मात्र प्लस आज्ञा, मात्र धन आज्ञा। मात्र धन आज्ञा। समझ में तो आ रहा है ना? जल्दी तो नहीं कर रहे हैं? ऐसा लग रहा हो कि जल्दी कर रहे हैं।
ये क्या हुआ? क्या हो गया ये स्वतः ही? पहले भी हुआ था कभी? तो अब तो हमने कुछ किया ही नहीं, ये हैंग क्यों हो रहा है? अरे इसमें हम दूर खड़े थे, तुम्हारी क्लास चल गई स्वतः ही। तुम्हारी क्लास चल गई स्वतः ही। हाँ हाँ, दूर खड़े थे, स्वतः ही चल गई। तो मोबाइल में चलाई तुमने जस्ट ही? बिल्कुल चली अभी। तुमने वो संभाग वाली चलाई थी ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस वही मोबाइल से ही हुआ है कुछ तुम्हारे से। हाँ हाँ, अब तुम फोन रख दे हो क्या फिर? अब ये हमें पता नहीं है जाने क्यों मोबाइल छेड़ रहे हो, तो मैं काम इसमें हो रहा है ये। चले अब क्लास। अरे क्या, अब हमें पता नहीं है यूट्यूब। क्या देख रहे थे तुम? अरे ऑनलाइन जा रही है क्लास भैया। बिल्कुल लाइव चल रही है अभी भी साहब, चल रही है, लाइव चल रही है। हाँ देखो भैया, आगे आ जाती है प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, है ना, उतार लिया तुमने। अब अगली संधि कौन सी? कौन सी संधि? अयादी, है ना? अयादी कौन सी संधि? अब हमारे कौन कौन से स्वर रह गए? ए, आई, ओ और औ। अब इनके बाद कोई क्या है, सीधे लिख दे। चलो, इनके बाद क्या आए? कोई असमान स्वर आए। क्या है? असमान स्वर। तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? अय। आई के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा? और औ के स्थान पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आओ। ए के स्थान पर अय, आई के स्थान पर आय,
ओ के स्थान पर आओ, औ के स्थान पर आओ। लेकिन ए आई ओ औ के बाद में क्या होना चाहिए? असमान स्वर। क्या होना चाहिए? असमान स्वर। परिभाषा देख लें। क्या देखते हैं? परिभाषा। और परिभाषा क्या होगी? ए आई एवं ओ औ के बाद कोई क्या है? असमान स्वर आए। आए तो क्रमशः, सीधे लिख लेते हैं, तो क्रमशः आए आए औ आओ आदेश होता है, उसे कौन सी अयादी संधि कहते हैं? कौन सी संधि कहते हैं? अयादी संधि कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं? अयादी संधि कहते हैं। बताओ। जैसे अब इसकी पहचान क्या होगी? ए वर्ण के बाद, ए या आ वर्ण के बाद या मात्रा के बाद क्या दिखाई देगा हमको? ये और वह, ये और वह दिखाई देंगे। वहां कौन सी संधि होगी? अर्थात सीधे कह दें तो अये आए अब आव ये सीधे ही दिखाई देते हैं इसमें। जैसे न या न, जैसे नयन। तो ए है या नहीं? तो क्या बनेगा? नेधन अन के अयन, नेधन अयन के अन। बताओ। अन बनेगा। क्या बनेगा? अन। क्योंकि देखो ने, इसमें क्या? ए, इसके बाद में क्या? ए ने। असमान स्वर आ गया तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। तो न ये पूरा हुआ, ये या में ये पूरा हुआ और क्या बन गया? नयन। क्या बन गया? नयन। शयन। क्या? शयन। तो ये भी कैसे बनेगा? बताओ। से धन अन। ठीक है ना? सावक। क्या बनेगा? सौ प्लस अक। क्या बनेगा? सावक। सावक। शयन हो गया। नायक। विधायिका। गायिका। जय। क्या? जय। नायिका। नाविक।
सावन, सावन, पवन, पावन, प्रस्ताव, या फिर प्रस्तावना। बहुत है। देखो इसी प्रकार से ये क्या बनेगा, नई प्लस अक, ये विधेय प्लस एका, विधेय प्लस एका। विधायक होता तो, ये विधायक होता तो क्या बनता, विधेय प्लस अक, क्या बनता, विधेय प्लस अक। गाय का, गई प्लस गाय का, एका, क्या, गाय का। जय, जे प्लस ए, क्या बनेगा, जय। नायिका, नई प्लस एका। नाविक, नौ प्लस क्या बनेगा, एक, नाविक। सावन, सौ प्लस अन। पवन, क्या बनेगा, पे प्लस पो प्लस अन। पावन, पौ प्लस अन। प्रस्ताव, प्रस्तव प्लस आओ, क्या बनेगा, प्रस्ताव। इधर ये बनेगा प्रस्तव प्लस अना, क्या बनेगा, प्रस्ताव ना, क्या बनेगा, प्रस्ताव ना। बिल्कुल हट गए, समझ में आ रहा है ना। बताओ अब हमारी आज ये मानो संधि एक तरह से जो स्वर संधि है वो कैसी हो गई है। हाँ, कोई समस्या हो, उदाहरण बहुत सारे और करवाएंगे। कौन सा, प्रस्ताव ना। देखो प्रस्ताव प्लस प्रस्ताव, हाँ प्रस्ताव ना बोल रही थी इसलिए, है ना। चलो कोई बात नहीं, प्रस्ताव प्लस आओ, तो ये प्रस्त, ये हलंत लग गया है इसमें, इतना है। अब क्या बचा, आओ, यही बचा ना। इसके बाद में क्या आएगा, आओ, क्या आएगा, गलत लिख दिया हमने। प्रस्ताव प्लस ए होगा, प्रस्ताव प्लस क्या होगा, ए। औ आया तो औ की जगह क्या हो जाएगा, औ की जगह क्या हो जाएगा, आओ, ये होगा ना। तो प्र तय आ इसमें जुड़ गया, वे और ये ए जोड़ करके हलंत दूर हो जाएगा, ये बनेगा प्रस्ताव। प्रस्त, ये औ प्लस अना, ठीक है। औ की जगह क्या हो जाएगा, आओ, क्या हो जाएगा, आओ। तो प्रस्त, तो ता हो गया, प्रस्ताव व ये और ना, क्या बन गया, प्रस्तावना। नियम याद होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी संधि में। बताओ कोई दिक्कत, दिक्कत है क्या, नहीं।
चलो अब हम देखते हैं इसका क्या, एक बार रिवीजन करते हैं। उतार लिए ये सब, उतार लिया, देखो तो ये उसके पहले हमने किसके देखे, गुण संधि के उदाहरण। देखो सीधे पहले दीर्घ से ले लेते हैं। दीर्घ में ए आ के बाद में ए आए, ई के बाद में ई आए, ऊ के बाद में ओ आए, तो क्रमशः ए आ के स्थान पर इनका सबका क्या हो जाएगा, दीर्घीकरण। ए आ की जगह दीर्घ आ जाएगा, दीर्घ आ जाएगी और दीर्घ ऊ आ जाएगा। ठीक है ना। कुछ उदाहरण किसके भी मिलते हैं, री के भी मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से, कौन कौन से बताए थे, पितृ प्लस ऋण बताया था ना, पितृधन ऋण, तो क्या री, और री के बाद में री, तो इसकी क्या हो जाएगी, बड़ी री, क्या हो जाएगी, बड़ी री, और क्या बन जाएगा, फित्रण। ऐसे ही होत्रकार, होत्र प्लस ऋकार, तो क्या बनेगा, होत्रकार। तो ये किसके, ये इसमें भी कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। उसके बाद में कौन सी संधि पढ़ी हमने, गुण संधि। कौन सी, गुण संधि। तो ए के बाद में ए के बाद में ई आए, ऊ आए या फिर री आए, तो ई आएगा ए के बाद में तो क्या हो जाएगा, ए, ऊ आएगा तो क्या हो जाएगा, ओ, री आएगी तो क्या हो जाएगा, अर, क्या हो जाएगा, अर। हमने उसके बाद में क्या इसके उदाहरण देखे, जैसे सुरेश, महेश, रमेश, गणेश, है ना, गणेश, राकेश। देखो राकेश, राकेश में भी एक सेकंड करना, राकेश, इसका संधि विच्छेद क्या, ए, राक धन ईस, वी, राका धन ईस, सी, रा धन केस, और डी, राक, राक, राक धन एस। तो बताओ कौन सा होगा, ए बी सी कौन सा होगा, ऐसे आएंगे, क्या होगा, ए, क्या होगा, ए नहीं होगा, क्या होगा, वी, क्या होगा, वी। राका यानी रात, रात्रि, उसका स्वामी कौन, राकेश, उसका स्वामी कौन, राकेश। उसके बाद में हमने और देखें तो परोपकार,